नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपको हमारे थंबनेल से पता लग गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक किस चीज़ के ऊपर है। जी हाँ, सऊदी अरब। वो रात जो कभी नहीं भुलाई जा सकेगी। सऊदी अरब के रेगिस्तानी इलाके की रातें आमतौर पर शांत होती है, हवा हल्की चलती है, सड़क सुनसान और आसमान में महीन सी ठंडक। लेकिन रविवार की उस रात अचानक वो सन्नाटा टूट गया। एक ऐसी कड़कड़ाहट आवाज़ जिसे सुनकर मीलों दूर बैठे लोगों के दिल भी कांप उठे। एक बस धधकती आग, काला धुआं और फिर खामोशी। मदीना की उस सड़क पर जो हुआ उसे दुनिया को हिला दिया। 42 भारतीय वे पल भर में राख हो गए। अब पर सवाल है, आखिर हुआ क्या था। कैसे एक पल में बनाएगी खुशियों की योजना मौत में बदल गई। क्या यह सामान्य हादसा था या इसके पीछे कोई और सन्नाटा छिपी थी। चलिए पूरी कहानी शुरू से सुनते हैं। धीरे धीरे एक एक परत खोलते हैं, जैसे कोई थ्रिलर फिल्म चल रही हो। सफर की शुरुआत जब खुशियों का कारवां निकला तो तेलंगाना के छोटे छोटे परिवारों ने दुआई की, बच्चों ने हाथ हिलाया, बुजुर्गों ने कहा जा रहे हो सलामत लौटना। सऊदी अरब पहुंचने के बाद उनकी यात्रा मक्का से मदीना की ओर शुरू हुई। बस बिल्कुल नहीं थी, बच अच्छी हालत में, ड्राइवर अनुभवी था, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। वो सड़क, वो रात और वो 1:30, वो 1:30 का डरावना पल। रात के करीब 1:30 बस एक सुनसान हाईवे पर दौड़ रही थी। चारों तरफ अंधेरा था। बस की हेडलाइट रास्ता बता रही थी। यात्रियों में से कई सो गए थे, कुछ पढ़ रहे थे, कुछ मोबाइल पर जाने अपने घर वालों को मैसेज कर रहे थे, हम थोड़ी देर में मदीना पहुंच जाएंगे। उन्हें क्या पता कि ये मैसेज उनका आखिरी मैसेज बन जाएगा। तभी अचानक एक भारी धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे जमीन फट गई हो, बस की छत हिल गई हो, सीटें आगे फिसल गई हो और जोरदार चीखें पूरे बस में गूंज उठी हो। आग, आग लग गई आग। 10 सेकंड में सब खत्म। टैंकर से हुई टक्कर। सऊदी पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार बस एक ईंधन टैंकर से टकरा गई। टैंकर में भरा तेल टकराते ही फट गया और पूरा वाहन आग का गोला बन गया। टक्कर इतनी तेज थी कि हम बस की खिड़कियां पल भर में पिघल गई। अंदर बैठा सामान धुएं में बदल गया। यात्रियों को भागने का मौका नहीं मिला और इतनी भयानक थी कि 50 मीटर दूर तक लपटें पहुंच गई। आसपास कोई नहीं था। मदद पहुंचने में देर हो गई और कुछ ही मिनटों में बस का पूरा शरीर राख में बदल चुका था। बचने की कोशिश है पर मौत बहुत तेज थी। कुछ यात्रियों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की थी पर आग ने सबसे पहले ही हिस्सा जकड़ लिया था। कुछ खिड़कियां तोड़ने पर लगे पर गर्मी इतनी ज्यादा थी, कांच हाथ में चिपक रहा था। कुछ लोग सीटों के नीचे चिपने लगे थे, सोचकर कि शायद बाहर निकलने का रास्ता बच जाए। लेकिन धुआं इतना घना था कि सांस तक नहीं ली जा रही थी। कुछ यात्रियों की आवाजें सीसीटीवी की फुटेज में सुनी गई, दरवाजा खोलो, कोई है, बचाओ बचाओ। पर सन्नाटा, सब निकल गया। हादसे की खबर दुनिया तक पहुंची और फिर मातम पसरा। सऊदी पुलिस ने जब तक आग बुझाई, उनमें से 42 भारतीयों का कोई निशाना नहीं बचा था। सिर्फ राख, जली हुई धातु और जगह जगह बिखरी काली परतें। भारत में जब ये खबर पहुंची, घर घर मातम छा गया। किसी का बेटा, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी का पूरा परिवार खत्म हो चुका था। एक ही परिवार के 18 सदस्य। हादसा इतना भयानक क्यों। सऊदी प्रशासन की शुरुआती जांच में 3 बड़ी बातें सामने आई। सड़क उस समय बेहद सुनसान थी, मदद मिलने में देर होने से आग तेजी से फैली। दूसरा, टैंकर हाईली फ्लेमेबल फ्यूल या था जिससे धमाका हुआ, तेज हुआ। बस पूरी तरह बंद थी, इमरजेंसी एग्जिट भी फंस गया था। इस कारण यात्री बाहर नहीं निकल पाए। ये 3 वजह मिलकर इस हादसे के इतिहास के सबसे भयानक रोड एक्सीडेंट में से एक बनाती है। क्या ये सिर्फ हादसा था या इसके पीछे कुछ और। कुछ रिपोर्ट में कहा गया है टैंकर ड्राइवर नींद में सो रहा था, हाईवे पर स्ट्रीट लाइटें बंद थी, बस का टैंकर की स्पीड बहुत ज्यादा थी। लेकिन कुछ यात्रियों के रिश्तेदारों ने कहा वो सामान्य हादसा नहीं लगता, कुछ तो बात है। जा रही है, सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सऊदी व भारतीय अधिकारी मिलकर बस ये आखिरी 5 मिनट, एक दिन दहला देने वाली हकीकत, एक जिंदा बचे स्थानीय नागरिक ने बताया। मैं बस के पास पहुंचा तो अंदर से हल्की हल्की चीखें आ रही थी, लेकिन आग इतनी तेज थी कि मैं पास नहीं जा सका। मैंने अपने हाथों से खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो लोहे से भी ज्यादा गर्म थी। और फिर चीखें बंद हो गई। सोचकर भी रूह कांप जाती है। भाई, सऊदी ने तुरंत एक्शन लिया। भारतीय सरकार भी सक्रिय है। घटना के तुरंत बाद सऊदी पुलिस, मेडिकल टीम, भारतीय दूतावास तीनों मौके पर पहुंचे। घायलों को मेडिना के किंग सलमान अस्पताल में भर्ती कराया गया। भारत ने तेजस शाह एनआरआई अधिकारी टीम भेजी, जिन्होंने हर परिवार की जानकारी दी। भारत सरकार ने कहा हम हर
पीड़ित के परिवार के साथ खड़े हैं। आखिर यात्रा में क्या गलती थी? विशेषज्ञों के अनुसार गलती बस की इमरजेंसी एग्जिट ठीक से काम नहीं कर रही थी, रात के समय नियम अनुसार स्पीड नहीं थी, रोड पर वार्निंग सिग्नल नहीं थे, और अगर इनमें से सिर्फ एक सावधानी भी ली जाती तो शायद 42 बच जाते। पीड़ितों के परिवार किस दर्द से गुजर रहे हैं सोचकर भी डर लगता है। तेलंगाना के जिस गांव में 18 मेरा घर वीरान कर दिया, एक पिता बोला, मैंने सोचा था वापसी लौटकर सब खुशियां मनाएंगे, अब घर में सिर्फ खामोशी है। ऐसी कहानियां 42 परिवारों की है। हर एक की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल है, क्यों? आखिर क्यों? हादसा ये दुनिया को झकझोर दिया और हमें एक सन्नाटा याद दिला दी कि जिंदगी बेहद नाजुक है। हम सोचते हैं कि सफर प्लान करते हैं पर सब ठीक होगा, लेकिन किस्मत का लिखा कौन जानता है? किसे पता कि उनका सफर खत्म हो जाएगा। सरकार ने दिया बड़ा आदेश, सफर जरूरी है। भारत सरकार ने इसी हादसे के बाद दिशा निर्देश जारी किए कि विदेश में यात्री बसों की सुविधा जांच हो, हर इमरजेंसी एग्जिट हमेशा फंक्शनल हो, रात के समय भारी टैंकरों का अलग रूट हो, तो सभी यात्रियों को सेफ्टी ब्रीफिंग दी जाए। ये कदम इसलिए कि ऐसी यात्रा फिर कभी न हो। अंत में वो आग जिसने 42 जिंदगियों को जला दिया, वो खामोशी जो चीख रही है, ये सिर्फ हादसा नहीं था, एक सबक था।